हाय गाइस, दिस दर्शन खरे रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम ekatvam.com और आज मैं दो बहुत बड़ी खुशखबरें आपके लिए लेकर आ रहा हूँ स्पेसिफिकली। सबसे पहली खुशखबर तो यह है, हमने रिलीज किए हमारे वाव कार्ड्स और ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अगले 1 मिनट के बाद। और दूसरी बड़ी खुशखबर है, इस बार पूना में पूरे इंडिया में सबसे पहले हमने बैचेस कंप्लीट की है सीए इंटर लॉ की। 95 लेक्चर्स हमने लिए हैं। देखो, बैच कंप्लीट करना, बहुत फास्ट कंप्लीट करना, ये हमारा मोटो कभी नहीं था और ना ही कभी आगे रहेगा, बिकॉज फास्ट बैचेस कंप्लीट करने के अंदर बच्चों को नुकसान हो सकता है। तो हमने 95 लेक्चर्स लिए हैं, कॉम्प्रहेंसिव बैच लिए है, 95 लेक्चर्स ऑफ 2.15 आवर्स। इसमें कोई भी पर्सनल हॉलीडे नहीं है और कोई भी रिकॉर्डेड लेक्चर हमने प्रोवाइड नहीं किया है, ना ही हमने लाइव स्ट्रीम किया है। सब लेक्चर हमने फेस टू फेस लिए हैं। बाकायदा हर एक टॉपिक के एक सेक्शन भी हमने आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में नहीं दिया है। सो ये बैच खत्म हुई है। इस बैच की स्पेशलिटी है 200% कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिलेगी। 300 प्लस क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं क्लास और होमवर्क के अंदर। हमने नियर टू 3 रेगुलर मॉड्यूल्स बांटे हैं, एक वाव बुक बांटा है और एक हमने बांटा है चार्ट, 5 चार्ट का सेट, और हम साथ में दे रहे हैं वाव कार्ड जो इजी रिवीजन के लिए काम में आएगा। साथ में इस बैच के अंदर हमने 148 सेक्शंस, एडिशनल ई फॉर्म्स, 80+ ई फॉर्म्स और केस लॉज, ये सब हमने ऑन द टन किए हैं और बाकायदा आंसर राइटिंग पॉइंट लिखवा के दिया, मतलब एग्जाम लेवल पर प्रिपरेशन किया है और 6+ टेस्ट इस क्लास में कन्वर्ट किए हैं। बस ये बैच आप कभी भी ले सकते हो, अभी भी ले सकते हो। आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन ये बैच के साथ होगा। आपकी लॉ की गारंटी मैं लेता हूं। अगर आप ये बैच आप कंप्लीट करते हो, आप एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स से ये रिव्यूज ले सकते हो। चलो अब बात करते हैं वाव कार्ड्स की, जो हमने बच्चों को दिया। ये प्रोडक्ट मेरे बहुत नज़दीक था। 1.5 साल पहले मैं सोच रहा था इस प्रोडक्ट को रिलीज करूं और इस प्रोडक्ट के अंदर न्यू सिलेबस की वजह से हमने इसको होल्ड किया था एंड आज हमने इसको कंप्लीट करके रिलीज किया है। फेस टू फेस बैचेस को ये कार्ड्स बटे हैं। लेट मी टेल यू, जीडीपीडी बैचेस और लाइव स्ट्रीम वालों को भी ये कार्ड्स मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ये आपके घर पे शिपमेंट के तौर पे आएंगे। सो आपको ये कार्ड्स परचेस करने की जरूरत नहीं है। जो भी मेरे फेस टू फेस जीडीपीडी लाइव स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं, तो ये आपको मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट और आपके घर पे शिप कर दिए जाएंगे वाव बुक के साथ में और चार्ट्स के साथ में। अब मैं आपको कार्ड्स की खासियत बता दूं। आपको लग रहा होगा कि इतने से कार्ड्स के अंदर क्या सिलेबस होगा, इतने से कार्ड्स में क्या ही सिलेबस हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, इसके अंदर 100% सिलेबस कवर्ड है, 100% सिलेबस कवर्ड है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन सिंगल सेक्शन एंड सिंगल आंसर राइटिंग पॉइंट। मतलब इतने जबरदस्त तरीके से हमने कार्ड्स क्रिएट किए हैं कि आपको कंटेंट वाइज ये आपका माइंड ब्लो कर देंगे। मतलब यहां तक कि कंपनीज एक्ट के पूरे 148 सेक्शन, इंक्लूडिंग डेफिनेशंस, इंक्लूडिंग ई फॉर्म्स, साथ में फेमा, साथ में एलएलपी भी, जनरल क्लॉजेस एक्ट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, फॉरेन कंपनी, जो नए टॉपिक है वो सब के सब इन कार्ड में इंक्लूडेड है। आप देख सकते हो पूरा कार्ड का बंच कैसा है और इन कार्ड्स का मैं गिव अवे लेके आ रहा हूं, तो कृपया बने रहिएगा। किस प्रकार का गिव अवे जाने के लिए पहले थोड़ा सा कार्ड्स देख लेते हैं। गिव अवे हम 100 कार्ड के बंडल का, और हो सकता है उससे ज्यादा भी करें अगर इसका रिस्पॉन्स देखते हुए। सो आप देख सकते हो, दिस आर द बंच ऑफ कार्ड, 156 कार्ड्स है और ये खेलने के हिसाब से भी आप यूज कर सकते हो। आप देख सकते हो हर एक कार्ड के अंदर आंसर राइटिंग पॉइंट अलग से दिए हैं। दिस इज द बैक अपीयरेंस एंड दिस इज द फ्रंट अपीयरेंस। आपके सभी चैप्टर्स इन कार्ड में डिवाइडेड है। आप सेक्शन नंबर्स भी देख सकते हो, जैसे डेफिनेशन के सेक्शंस हमने दिए हैं। सो देखिए ये कार्ड किस प्रकार वर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे पास कार्ड है, मैं कोई भी एक बंच सिलेक्ट करता हूं। मुझे ऐसा लगता है रैंडमली मैंने चेक करना चाहिए। थोड़ा सा पत्ते खेलने की अगर आपको आदत होगी, मुझे नहीं है सो अगर आपको पत्ते खेलने की आदत होगी तो आप कोई भी रैंडम चीज़ देखिए, फिर उसके बाद में आप सेक्शन, कोई भी सेक्शन उठाइए, जैसे सेक्शन नंबर 89 या सेक्शन नंबर 90। अब सेक्शन नंबर 90 आपने उठा लिया। फॉर एग्जाम्पल, अब ये कार्ड समझो आपने उठा लिया, मैं आपके एंगल से इसको दिखा रहा हूँ। सेक्शन नंबर 90 में कौन कौन से क्रॉस रेफरेंस वाले सेक्शन आते हैं वो ऑन द फ्रंट लिखे हैं। अब आप इस कार्ड को सिर्फ देखिए और आप इसके आंसर राइटिंग पॉइंट्स को इमेजिन कीजिए कि ये सेक्शन में कितने आंसर राइटिंग पॉइंट है, क्या मुझे कंटेंट याद आ रहा है, क्या ई फॉर्म्स याद आ रहे हैं, क्या एक्सेट्रा। तो मैं आंसर राइटिंग पॉइंट याद कर रहा हूँ। सेक्शन 90 में 25% जो शेयर होल्डर है उनका बेनिफिशियल रिपोर्टिंग होगा वगैरह। और जब आपका पूरा रिमेंबरिंग हो जाए, आप बस कार्ड पलटिए और आपको कार्ड के ऊपर सभी आंसर राइटिंग पॉइंट मिल जाएंगे, इवन पेनल्टीज। इफ यू कैन सी क्लियरली, आप जरा नजदीक आइएगा, तो बेनिफिशियल ई फॉर्म्स तो हमने सेक्शन 90 के यहाँ नहीं लिए हैं, पर MGT6 हमने मेंशन किया है। यहाँ तक कि हमने पेनल्टीज वगैरह भी बहुत अच्छे से मेंशन किया है इस कार्ड के ऊपर। तो सभी खास चीज़ें हमने इस कार्ड के अंदर रेड कलर में मार्क करके रखी है, जो आपको कीवर्ड्स वगैरह आते हैं वो। चलो ये सेक्शन अगर होता है तो लेट्स सी सम अदर चैप्टर। क्या सर इसमें सभी चैप्टर कवर्ड है? यस, कंपनीज एक्ट के 16 चैप्टर्स इन कार्ड के अंदर कवर्ड है। ठीक है, जैसे एक और सेक्शन लेते हैं, लेट्स सी कोई डिफिकल्ट सेक्शन जो हमारे काम में आ सकता है। हमको लगता है कि नहीं भाई ये सेक्शन हमने पढ़ना चाहिए, सो लेट्स हैव सम डिफिकल्ट सेक्शन। ठीक है, जैसे लेट मी सी, अगर आपको सेक्शंस याद, हाँ सेक्शंस याद करने के लिए भी ये कार्ड बहुत ऑसम है। लेट्स सी सम डिफिकल्ट सेक्शन। ओके,
128, 129. ओके, ये डिपॉजिट्स विड्रॉल ऑफ आईपीएफ मैनेजमेंट रिपोर्टिंग। हाँ, लेट्स से अभी आपका आईपीएफ वाला सेक्शन है, इन्वेस्टर्स एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। अब इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड ये बहुत बड़ा सेक्शन है, क्योंकि इस सेक्शन के अंदर क्या डिपॉजिट होता है और इस सेक्शन के अंदर क्या विड्रॉ होता है, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता, ये अलग चीज है। और आईपीएफ का मैनेजमेंट टोटली अलग चीज है, अगर आप ध्यान दो तो आप देखो इसके ऊपर लिखा है मैनेजमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ आईपीएफ। अब इसके अंदर सेक्शन नहीं लिखा है, सेक्शन हमने मेंशन अंदर किया है, डिपॉजिट एंड विड्रॉल फ्रॉम आईपीएफ। आप बस इस कार्ड को चेंज कर दीजिए और आपको 125 के सभी आईपीएफ में डिपॉजिट होने वाली चीजें एक जगह पे मिलेगी और सभी यूटिलाइज मतलब विड्रॉ होने वाली चीजें आपको एक जगह पे मिलेगी। एज ऑल दिस कंडीशंस आर इंपॉर्टेंट, हमने इसके अंदर कोई रेड मार्किंग नहीं रखा है क्योंकि आप ये सभी कंडीशन याद करो। और अगर आप जाओगे तो 125, अब स्पेस खत्म हो गया था तो 125 का मैनेजमेंट का हमने सेपरेट रिपोर्टिंग दिया है। इसी प्रकार मैं आपको और भी कार्ड दिखाना चाहूंगा, वॉट एवर यू विश फॉर, जो मतलब एवरी सिंगल सेक्शन इज कवर्ड इन हियर, कोई सेक्शन ऐसा नहीं है जो हमने यहां पे छोड़ा है। जैसे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, ठीक है। नाउ आई विल शो यू समथिंग डिफरेंट, मतलब कौन से लेवल का प्रिपरेशन ये कार्ड का किया गया है। आई जस्ट वांट टू शो यू, बहुत सारे कार्ड्स है सो आपको थोड़े से अच्छे से हैंडल करने पड़ेंगे। एज यू कैन सी, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में एक्सटर्नल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन होता है कि लॉ के बाहर की चीजें इंटरप्रिटेशन के लिए काम में आए। जैसे हिस्ट्री होता है, उसके बाद में डेफिनेशंस होते हैं, डिक्शनरी डेफिनेशंस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के डिसीजन, फॉरेन डिसीजंस होते हैं। तो आप देखना एक्सटर्नल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन दो कार्ड्स में डिवाइडेड है और रेड कलर में बाकायदा आंसर राइटिंग पॉइंट मार्क है। पहले हिस्ट्री में कितने पॉइंट लिखनी है, प्रीवियस कंपनी लॉ एक्सटर्नल है, यूसेज एक्सटर्नल है, अर्लियर एक्ट एंड एनालॉगस एक्ट के डिफरेंस दिए हैं। ये कंटेंट एक्सटर्नल का खत्म हुआ, आप इमीडिएटली दूसरा कार्ड देखे, उसके अंदर डिक्शनरी मीनिंग एंड डिसीजन ऑफ द कोर्ट, ये सब। और ये इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के हिसाब से दिया गया है, खास बात कार्ड की है, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के हिसाब से दिया है। अगर आप बोलो तो जैसे जनरल क्लॉजेस एक्ट में बहुत छोटे छोटे सेक्शंस आते हैं, सो इफ यू कैन फोकस, जनरल क्लॉजेस एक्ट में इतने सारे सेक्शंस आप देखना, हमने एक कार्ड पे कवर किया बिकॉज जनरल क्लॉजेस एक्ट के अंदर कंटेंट बहुत कम है, सिर्फ लैंग्वेज डिफिकल्ट है। और कार्ड के ऊपर हमारा टारगेट ये था कम से कम कार्ड्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आए। आप इसको पलटोगे तो आपको इतने सारे सेक्शंस जनरल क्लॉजेस के विद बाकायदा रेड कलर में कीवर्ड्स मार्क या हेडिंग मार्क मिलेंगे। सो दिस इज हाउ द एंटायर एफर्ट हैज बीन गिवन। सबसे इंपॉसिबल चैप्टर फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, चैप्टर में भले ही माँ हो लेकिन चैप्टर सबका बाप है। आपका सबसे स्कोरिंग चैप्टर ये होना चाहिए, 12 से 16 मार्क की आपको चैप्टर दे सकता है। मैं आज ही बच्चों को बोल रहा था, मेरा आज लेक्चर कंप्लीट मतलब आज उनको एग्जाम ओरिएंटेड सेशन दे रहा था, सिलेबस तो 2-3 दिन पहले ही हो गया, जिसके अंदर मैं बोल रहा था अगर आप एग्जाम में जाओ तो आपने फेमा सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि इसके पॉइंट वाइज आंसर अगर आप लिखोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। सो आप देखना फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, क्योंकि कंपनीज एक्ट में भी सेक्शन है, फेमा में भी सेक्शन है, उसके अंदर आप देख सकते हो ट्रांजैक्शन परमिसिबल विद द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। और आप देख सकते हो खास करके सीजी के अप्रूवल के साथ में लिखे और मिनिस्ट्री भी लिखा है भाई साहब, मिनिस्ट्री भी मार्क करके दिया है। जैसे अगर आप देखोगे कल्चरल टूर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, आप एडवर्टीजमेंट फॉरेन मीडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो आप हर एक जगह पे मिनिस्ट्री भी दिया है। मतलब कंटेंट के ऊपर मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा बार बार, 0% कॉम्प्रोमाइज किया है हमने, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है बस। सो ये कार्ड्स है एंड ये इस हिसाब से बनाए हैं कि फन वे में लर्निंग हो। आप यहाँ तक के गेम्स भी खेल सकते हो, आधे आधे कार्ड 2 दोस्त बांट लो और एक दोस्त ने सिर्फ सामने कार्ड दिखाना है। अगर आपका दूसरा दोस्त पूरे आंसर राइटिंग पॉइंट बोलता है तो वो कार्ड जीत जाएगा। सो इट्स लाइक ऊनो में आप कार्ड खत्म करने की कोशिश करते हो, यहाँ आप कार्ड जीतने की कोशिश करोगे। इससे ज़्यादा आपको अगर जानना है तो कृपया कार्ड ले सकते हो। ये कार्ड्स अब सबसे पहले हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है तो हम एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, जीडीपीडी वालों को और लाइव स्ट्रीम को और फेस टू फेस वालों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। मैंने बोला आपके घर पे शिपमेंट आ जाएगा, फेस टू फेस वालों को यहाँ से कलेक्ट करना पड़ेगा पूना से। अब ये कार्ड अगर आपको परचेस करने हैं तो प्री बुकिंग हम इसका ऑन कर रहे हैं। एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के लिए हम इस कार्ड का प्राइस रख रहे हैं, दैट इज ओनली ₹399 एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के लिए, जो हमारा कॉस्ट है कार्ड्स को प्रिंट करने का। एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के लिए 399 में आप प्रेस्टीज पॉइंट से परचेस कर सकते हो ये कार्ड, पर प्रेस्टीज पॉइंट से ही करना पड़ेगा। अगर आप बाहर गांव से ये कार्ड परचेस करते हो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट होने के बाद तो इसके ऊपर शिपमेंट चार्जेस हमको ऐड करने पड़ेंगे, जो 150 रुपीज के आसपास जाएंगे, तो उसका नियरली 450 से 500 रुपए का कॉस्ट होगा। जो एक्सटर्नल स्टूडेंट्स है जिनको ये कार्ड फिर भी परचेस करने हैं उनके लिए इसका प्राइस आएगा 699 रुपीज, एंड दिस इज हाउ वी हैव डिसाइडेड। लेकिन खास बात यह है कार्ड्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी ये कार्ड्स आप जीत सकते हो। आपको हम 100 कार्ड्स के सेट, हो सके तो पॉसिबली 150 कार्ड्स के सेट हम देंगे, बिलाल 100 डिसाइडेड है डिपेंडिंग ऑन स्टॉक, और हम ये फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं गिव अवे के अंदर। आपको करना सिर्फ ये है, आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, या आप इंस्टाग्राम पे हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है। पहली बात, ये तीनों चारों कंडीशन कंप्लाई होनी चाहिए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं तो बदले में कुछ रिप्लाई भी चाहिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है भाई साहब।
सो यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो। दूसरा कि आप इस वीडियो को सबसे पहले आपके ग्रुप्स में शेयर करो, सो दैट बहुत सारे बच्चों को पता चले। करना ही है, क्योंकि शेयर बटन के अंदर हम चेक करेंगे कितने लोगों ने किया है। जो ये सब कंडीशन कंप्लाई करेगा वो गिव अवे के लिए एलिजिबल होगा। सो सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। दूसरा, कमेंट, आप शेयर करो ये वीडियो को सब लोगों के साथ, इसको सेव करो। और तीसरा, आप नीचे कमेंट करो कि आपको कार्ड कैसे लगे और इन कार्ड्स के ऊपर आप कौन कौन से गेम्स खेलना चाहोगे, किस प्रकार से गेम्स खेलना चाहोगे, आप सजेस्ट कीजिए। तो नेक्स्ट टाइम हम गेम्स के साथ में इन कार्ड्स के लिए आएंगे। और सबसे आखिरी चीज, नीचे एक फॉर्म दिया है, गूगल फॉर्म, उसको आप फिलअप कर दीजिए, आपका एंट्री हो जाएगा। जो ये चारों कंडीशंस कंप्लाई करेगा, सबसे पहले फॉलो या सब्सक्राइब करना, दूसरा शेयर करना, तीसरा कमेंट करना और चौथी चीज फॉर्म भरना, ये चारों कंडीशन जो कंप्लाई करेगा उसको वो एलिजिबल रहेगा गिव अवे के लिए। अगर बहुत ज्यादा एंट्रीज होती है तो मैं कार्ड्स का उतना प्रोपोर्शनेट गिव अवे बढ़ा दूंगा, मिनिमम 100 तो फिक्स है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा एंट्रीज होती है तो आई वोंट माइंड कि मैं इन कार्ड्स का बहुत अच्छा गिव अवे निकालूं। फर्स्ट इन द टाइम यूनिक प्रोडक्ट निकाला है और आप इसको कहीं पे भी पढ़ सकते हो। जस्ट इमेजिन, सवेरे आप उठ रहे हो, लाइट ऑन कर रहे हो और ब्रश करते करते आपने एक कार्ड पढ़ लिया। जस्ट इमेजिन कि खाना खाते खाते आपने साइड में एक कार्ड रखा और पढ़ लिया। ये कार्ड आपके वॉलेट में आ सकता है, पर्स में आ सकता है, ये कार्ड आपके मोबाइल के कवर में आ सकता है। ठीक है, जस्ट इमेजिन आप क्लास में आए हो, आपके दोस्तों को आपने आधे कार्ड बांटे, खुद ने बांटे और कार्ड्स आपने खेलना शुरू कर दिया और आपकी पढ़ाई भी साथ साथ में हो रही है। जस्ट इमेजिन कि आप घर पे जाके आराम से नाश्ता वगैरह कर रहे हो, फ्री हो रहे हो, मेरे ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ में आपने कार्ड देख लिया। जस्ट इमेजिन कि रात को खाना खाने का जब सोने जा रहे हो तो 3 या 4 या 5 कार्ड आपने दिन के पढ़े। अगर आप दिन के 5 कार्ड्स भी पढ़ते हो दिल से तो 30 दिन के अंदर आपके 156 कार्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे। दिस इज अ फ्लेक्सिबल एंड फन वे ऑफ लर्निंग। इस इनिशिएटिव के साथ में हमने किया है। कृपया वीडियो के ऊपर कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा वाव कार्ड्स। इसके अलग अलग कंबोज वाव बुक के साथ में, इसके अलग अलग कंबोज चार्ट्स के साथ में और हमारे बुक्स के साथ में आगे आएंगे। कृपया इस चैनल को फॉलो करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर फेथ, फॉर योर अप्रिसिएशन। एक पॉजिटिव नोट पे हमने कोई चीज़ बनाई है, आई होप सो आपको पसंद आएगी। दिस दर्शन खरे, गुड डे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, शबा खैर, दसवानिया, अलविदा।